अभिषेक मसीह सबसे पहले सिखाएंगे हम लोगों को परमेश्वर का प्रति सच्चा विश्वास का मतलब क्या है। प्लीज नोट करिएगा जो बातें अभिषेक भाई कहेंगे, उसके बाद डेविड भाई कहेंगे। आफ्टर ब्रदर अभिषेक फिनिश, ब्रदर डेविड कैन डायरेक्टली स्टार्ट, बट प्लीज चीजों को नोट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर स्क्रीन में भी उन चीजों को थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट्स होगा तो बोल दिखाने का, जब अभिषेक भाई और डेविड भाई शेयर करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट नाउ परमेश्वर के दास ब्रदर अभिषेक मसीह को यहाँ से आगे लेके जाने के लिए सभी लोग जूम में तालियों को बजा के ब्रदर अभिषेक का स्वागत करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरी वॉइस आ रही है सही से? जी ब्रदर, आ रही है। ओके, मैं एक चीज सोच ही रहा था कि ये कैसे बताऊंगा कि तीन प्रकार वो चीज स्टार्टिंग ही उसी चीज से हुई है। और ये जैसे कि तीन प्रकार का विश्वास अभी बोला भैया ने, वैसे ही अगर आप मैं जब नोट कर रहा था इसको, तो ये रिलेटेड टू आशा और भरोसा, फेथ या बिलीव, और आशा जो होप होती है, इनसे रिलेटेड है। अगर मैं अपने टॉपिक को शुरू करूँ, जो आज का टॉपिक है जेन्युइन फेथ, उसकी स्टार्टिंग मैंने जो की है वो इससे की है, विश्वास, आशा और भरोसा। तीनों ही बोलने में समझने में तो एक जैसे लगते हैं, पर तीनों में ही मेजर डिफरेंस जो है वो ये है। अगर मैं वचन की बातें यहाँ पर हम लोग कहने बैठे हैं, तो हम लोग वचन से ही हर एक चीज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आशा क्या होती है। मतलब मैं पूरे को, आशा को, पूरे टॉपिक को नहीं बताऊंगा, मैं एक छोटा सा पोर्शन बताऊंगा आपको आशा का लिए। अगर आप रोमियो 8 का 24 पढ़ेंगे, कोई पढ़ दे मेरे साथ, रोमियो 8 का 24। रोमियो 8:24। 24। रोमियो 8 का 24, हाँ 24। इस इस आशा के आशा के द्वारा द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस आमेन। वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या बस करेगा? बस, ठीक ठीक। यहाँ पर मैं जब मैं जो जिस वर्जन को पढ़ा था उसमें लिखा था, उम्मीद के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, परंतु दिखाई देने वाली आशा आशा नहीं है, क्योंकि जो कुछ कोई देखता है उसकी वह आशा क्यों करे। अगर कोई चीज हमारे सामने है और हम कहें अरे यार वो हो जाएगा, अरे यार ये चीज हो जाएगी, वो एक आशा। क्योंकि आशा का जो रियल मीनिंग है वो ये है, भविष्य की संभावनाएं। मैं जब इसका अर्थ देख रहा था, तो आशा और भरोसा और विश्वास में जो आशा जो निकल के आती, वो होती भविष्य की संभावनाएं होने वाले। हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ शायद ये हो जाए, वो उसमें एक शक पैदा हो जाता है। वो कोई पर्टिकुलर बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है। रोमियो 8 का 24 यही चीज बता रहा है, अगर जो चीज हमें कोई देखता है उसकी वह आशा क्यों करे। अगर हमारे सामने वो चीज है तो हम उसकी आशा नहीं करते हैं, हम उस पर कुछ और बोल सकते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो अब मैं जो दूसरी चीज है वो है भरोसा, फेथ। फेथ के बारे में अगर हम देखेंगे, तो फेथ की जो मीनिंग मैंने निकाली वो है वी गेट स्ट्रेंथ। अगर फेथ फेथ के लिए आप, अगर आप वचन पढ़ना चाहेंगे तो आपको मिलेगा भजन, भरोसा के लिए जो आपको वचन मिलेगा वो मिलेगा भजन संहिता 37 का 3। कोई पढ़ दे भजन संहिता 37। वह उसको सारे आकाश के तले, सॉरी, भजन संहिता। हाँ भजन संहिता 37 का यहोवा पर 3। भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। प्रभु पर भरोसा रख और भलाई कर, देश में बसा रहे और उसकी सत्यता पर स्थिर रहे। अगर हम भरोसा को देखेंगे, तो यहाँ पर वचन जो बताना चाहता है वो एक तरीके से देखेंगे कि वचन हमें मोटिवेट कर रहा है, स्ट्रेंथ देना चाहता है। अगर आप भरोसा की चीज देखें ना, भरोसा तब हम, जैसे अभी जो दूसरा आया था, जब हम लोग विश्वास का दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे कि हाँ हम ये हो सकता है, हाँ परमेश्वर ये चीज कर सकता है, परमेश्वर में ये चीज सामर्थ है। तो अगर आप भरोसा देखेंगे तो वो क्या होता है, जब हम सुनते हैं हाँ परमेश्वर में सामर्थ है, परमेश्वर में इतनी ताकत है कि वो आपके लिए कर सकता है, तो हमारे अंदर क्या आता है, भरोसा आता है, ट्रस्ट आता है कि हाँ परमेश्वर ये चीज कर सकता है। वो हमें क्या करता है, आने वाली चीजों के लिए, जैसे अभी आशा देखी वो भविष्य की संभावनाएं होती हैं, पर जो भरोसा होता है वो क्या होता है, भविष्य की संभावनाओं के साथ हमारे अंदर क्या आता है,
स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है उस चीज को करने के लिए, लगन आती, जो हमारा चीजें होती है वो बढ़ जाती है, अंदर उत्तेजना बढ़ जाती है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो है विश्वास। इन सबसे, इन दो चीजों से, आशा और भरोसा से, विश्वास कैसे अलग है। तो अगर हम इसके लिए, हम लोग हमेशा हमेशा से जो अपने चर्च में और यहाँ पर भी कई बार जब प्रचार हुआ, तो एक आयत हमेशा पढ़ी जाती है, जो है इब्रानियों 11 का 1। कोई पढ़ दे, इब्रानियों 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की वस्तुओं का निश्चय मतलब अब वहां पर कोई आशा नहीं रह गई, क्योंकि अभी मैंने जो वचन पढ़ाया आपको, उसमें साथ साथ एक चीज पढ़ी थी, रोमियो 8 के 24 में, जो कोई देखता है उसकी आशा क्यों करे। अगर कोई चीज आपके सामने है तो हम उसकी आशा क्यों करेंगे, तो आशा तो यहाँ से अलग हो गई। अब आके देखें, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें स्ट्रेंथ मिलनी है, ये सब चीजें मिलनी है, तो वो प्रमाण है जब, तो हमें स्ट्रेंथ की कोई जरूरत ही नहीं। परमेश्वर आपके सामने आपके लिए हो गया, आपने मान लिया कि वो हो चुका है, तब आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे अंदर बल आ चुका है। अभी आपको मिलना शुरू हुआ। भरोसा में क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा, स्ट्रेंथ आना शुरू होगी। पर अगर आप विश्वास कर रहे हो, एक गहराई गहराई होती है विश्वास में। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गहरी आस्था, बिल्कुल मतलब घुस के उसके अंदर डीपली चले गए, जो कि हमें क्या करता है, निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है। किसके लिए? निर्भर रहने के लिए, जो सर्वशक्तिमान है उसके ऊपर, उसके वादों पर, उसकी शक्ति पर, उस पे हमें क्या, मतलब बिल्कुल अच्छे से रहने का, सॉरी, मेरी वॉइस आ रही है? चेक, मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है। हाँ, ओके ओके ओके। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो इब्रानियों 1 के 1 से हमें एक चीज पता चल गई, हमारी आशा और विश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे है वो आपने अभी यहाँ पर देख लिया, क्योंकि मैंने जब आपको रोमियो 8 के 24 में बताया था, वहां पर यही चीज बता दी थी आपको, कि जो चीज हम देख लेते हैं उस पर आशा नहीं करना होता है कि हाँ भाई वो चीज होगी, क्योंकि वो भविष्य की चीजों की बात कर रहे होते हैं। विश्वास क्यों अलग है? क्योंकि वो गहरी आस्था है हमारी। अब इसी के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर आयूब को लेके चलेंगे आप, तो वो विश्वास करता था, विश्वास योग्य बंदा था। उसने, उसके पास इतना कुछ था, इतना परमेश्वर ने दिया था, तब भी उसके पास सब कुछ जब चला गया, तब भी वो क्या करता था? परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता। वो जानता था परमेश्वर अगर मुझे ठीक करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास किस पे करता था? यहोवा पे, जो सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वर है, जिसके वादे कभी टलते नहीं है। जिनमें फेथ क्या होता है, वो यही होता है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि आप स्वर्ग किसको मानते हैं? अभी यहाँ पर बोल रहे थे ना, स्वर्ग की बात चल रही थी, तो कोई बताएगा स्वर्ग किसको कहते हैं? बताओ बताओ भाई, सभी लोग बोल सकते हैं अपने माइक माइक को अनम्यूट करके। स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग क्या है हमारे लिए? स्वर्ग, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ठीक। और किसी के लिए? जहाँ भाई परमेश्वर पिता की करोड़ों स्वर्गदूत 24 घंटे दिन प्रतिदिन उसकी महिमा करते ओके, मुकेश भाई के लिए ये है। और Jesus himself is the heaven. ओके, आप लोग आंसर के पास ही हैं, और एक ने तो आंसर ही दे दिया लगभग। और कोई? ओके, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, अगर कोई इंसान आपके रियल लाइफ में वर्क करता है, आपके लिए सब कुछ करता है, तो वो अ, अच्छा एग्जांपल लेता हूँ मैं, लव लव का। आजकल ये चीज बहुत होती है, अगर कोई आपसे प्रेम करता है, आपके लिए लॉयल है, हर चीज है, तो क्या आप उसको छोड़ के कोई और चीज चाहोगे? कि नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज मिल जाए, ये नहीं, ये मिल जाए, क्या कोई और ये चीज चाहेगा अगर उसके पास सच्चा प्यार है तो? फिर मैं इसके आगे स्वर्ग के रिलेटेड आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं आंसर देने के लिए, तो मैं ही बताता हूँ आपको। जब यीशु मसीह का प्रेम देखेंगे, तो उसने क्या किया? हमारे लिए मृत्यु सही,
जब उसने हमें उद्धार से बचाया है, उसने हमें इस पाप की मजदूरी से बचाया है, तो जहां यीशु मसीह होगा, चाहे वो गर्म जगह हो, चाहे वो ठंडी जगह हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो कहीं भी, जहां यीशु मसीह है वही हमारे लिए क्या है, स्वर्ग है। क्योंकि उद्धार किसने दिया है, यीशु मसीह। हमें ये नहीं मानना है कि हम मरने के बाद उन लाखों करोड़ों शायद स्वर्गदूत होंगे, उन्हीं के बीच में जाएंगे। हमें ये नहीं मानना है कि वो वहां पर एलिशा भविष्यवक्ता होगा, वहां पर मूसा होगा, ये होंगे तब हम ये जाएंगे। अगर यीशु मसीह वहां पर नहीं है तो हम क्या करेंगे वहां पर जाके, क्योंकि उद्धार जिसने दिया जब वही नहीं है तो हम क्या करेंगे वहां पर जाके। अगर आप फ्लाइट में बैठना है, किसी और जगह जाना है, वीजा नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे वहां फ्लाइट के पास जाकर, क्या कर लेंगे आप, कुछ कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे आप। इंपॉर्टेंस स्वर्ग की नहीं है, इंपॉर्टेंस यीशु मसीह की है। एक चीज ध्यान रखिए, वहां पर जो हर एक चीज है वो यीशु मसीह के द्वारा ही है। आवश्यक है कि हम वहीं तो जाएंगे, हम आसमान में जाएंगे, सुंदर जगह होगी, पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यीशु मसीह जहां है वही, आज अगर वो हमारे दिलों में है तो वो हमारे लिए स्वर्ग है। आज अगर वो हमारी कलीसियाओं में तो वो हमारे लिए स्वर्ग है। मैं जब एक बार गया हुआ था मीटिंग में यूथ कैंप में, तब वहां पर एक पास्टर आए हुए थे अफ्रीका से, उन्होंने एक चीज बताई थी। स्वर्ग ये होता है जब हम चलते हैं, जो हमारे आसपास वातावरण होता है यीशु मसीह में चलते हैं, यीशु मसीह की बातें मानते, चीजें करते हैं, वही हमारे लिए स्वर्ग होता है। सबसे बड़ा स्वर्ग हमारे लिए पृथ्वी में वही होता है। चलिए हम लोग अपने विश्वास के टॉपिक पे वापस आते हैं। जब तो आजकल ब्रदर, हम लोग व्हाट, ब्रदर, जी जी, तो जीसस हिमसेल्फ इज द हेवन, राइट? या मीन्स यीशु मसीह खुद ही मीन्स है हेवन है, आपका क्वेश्चन का आंसर ना? या ओके ओके। ओके, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर आप फेथ की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जो जिसके पास सर्वश्रेष्ठ ताकत और जिसने हमसे वादे पूरे किए हैं, हम उस पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। तो वो हमारा फेथ क्या होता है, जेन्युइन फेथ होता है। हम लोग यहाँ पर जेन्युइन फेथ की बात करते हैं। अभी हम लोग आगे चलेंगे। अब विश्वास से जुड़ी हुई ये बहुत अच्छी चीज होती है। कई लोग मैंने देखा है, लोग बहुत बोलते हैं कि विश्वास करोगे तो सारी चीजें हो जाती है। मैं मानता हूँ सारी चीजें होती, बट उसके साथ जरूरी क्या है, खुदावन यीशु मसीह वचन के अनुसार में क्या बताता है, विश्वास करो, साथ में क्या करो, काम करो, कार्य करो। याकूब 2 का 17 पढ़ेगा कोई मेरे लिए, याकूब 2 का 17, फिर उसके बाद याकूब 2 का 16। याकूब 2 का 17। 2 का 17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ओके, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ विश्वास, अगर क्या बोलते हैं, दोबारा से पढ़े एक बार। कर्मों सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ओके, विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर हम शरीर में रह रहे हैं, हमारे अंदर आत्मा ही नहीं है, तो हम क्या मरे हुए हैं, चल तो रहे हैं, फिर तो रहे हैं, पर हम मरे हुए हैं। हमारा शरीर मिट्टी है, मिट्टी में अगर वो पवित्र आत्मा नहीं है तो हम चल रहे हैं मिट्टी के समान है, एक दिन मर जाएंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे, और वो जो आत्मा में मिली वो भी चली जाएगी मेरे शरीर से। अगर आप क्या बोलते हैं 16वीं आयत पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। याकूब के इस पुस्तक में बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह तो पंछियों को खिलाना जानता है, तो हमें भी बैठे बैठे खिला देगा। पर एक चीज ध्यान रखें, अदन की वाटिका से हमें क्या मिला था, जो श्राप मिला था, यहोवा ने जो श्राप दिया था वो क्या दिया था, कोई बता सकता है। मेरी वॉइस आ रही है, सभी ने पढ़ा होगा ये सब चीजें और परमेश्वर के वचन से, कोई बता सकता है। ओके, मैं बताता हूँ कि जो डेविड ब्रदर ने आदम, लिखा है ग्रुप में, काम करो और फल खाओ। हाँ, काम करोगे तभी तुमको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर हम एग्जाम्पल के लिए और आगे चलेंगे तो मूसा, मूसा जब मूसा जब चुना गया था,
उसके अंदर भी विश्वास था कि हम छुड़ाए जाएंगे, पर उसने किया क्या? उसने बहुत सारे कार्यों को परमेश्वर की तरफ से किया। अगर हम गिदोन की बात करेंगे तो उसने भी बहुत सारे कामों को किया, पूरी परमेश्वर के लिए युद्ध की तैयारियां की। दाऊद की बात करेंगे तो क्या किया उसने? तैयारियां की, चीजें की अपने लिए। परमेश्वर ने बचपन में ही आके उसका अभिषेक हुआ, सब कुछ हुआ। परमेश्वर तो साथ साथ था ही, पर उसके साथ उसका विश्वास के साथ साथ उसका कर्म भी देखा जाता है। हमें इस वचन से ध्यान रखना है कि कर्म करेंगे नहीं तो हमारे क्या होंगे? विश्वास जो है वो मरा हुआ है। हम विश्वास कर रहे हैं कि खाना मिलेगा, पर हम खाना खा नहीं रहे, तो खाना थोड़ी ना उड़ के चलाएगा। अब कर्म क्या है हमारे लिए? कर्म केवल वो फिजिकल वर्क नहीं, कर्म हमारे लिए प्रार्थना है। जैसे हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम चीजें करते हैं। अगर हम जेन्युइन फेथ की बात करें तो केवल फेथ हमारा ये नहीं होना चाहिए कि चिन्ह और चमत्कार देख लिए, बहुत बड़ी बात है, यही विश्वास है, बात खत्म। लंगड़ा चलने लगा, यही विश्वास है, बात खत्म। अरे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शैतान भी ऐसे कार्य को कर सकता है। वो भी चला सकता है, वो भी दिखा सकता है, वो भी बुलवा सकता है। बट कैसे हमारा विश्वास उन विश्वासियों से, उन लोगों से जो बाहर में है, उनसे कैसे अलग है? क्योंकि हम उस परमेश्वर पर जो जिंदा है उस पे बिलीव करते हैं, और दूसरी चीज जो वायदों का पक्का है, जो शक्तिमान है। ये वो फिल्म वाला शक्तिमान नहीं, ये रियल लाइफ का शक्तिमान, जिसने हमारे लिए अपनी जान को दिया। अगर हम प्रार्थना के लिए अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये भी हमारा क्या है? कार्य है। एक हमें काम परमेश्वर की ओर से दिया गया है। अभी हम लोग बीच में बहुत दिनों से हम लोग एक चीज सुनते आ रहे, बुलाहट बुलाहट बुलाहट। वो बुलाहट जो है ना, वो भी आपके लिए कार्य है। विश्वास तो है आपके अंदर कि हम मसीह में हम उद्धार पाए हैं, पर कार्य क्या है? आपके लिए बुलाहट भी है। प्रार्थना के लिए आप मत्ती 21 का 22 पढ़ सकते हैं, मरकुस 9 का 23 पढ़ सकते हैं। दोनों में ही आपको मिल जाएगा सब चीजें। जल्दी चलेंगे। और जीवन की चीज की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर हबक्कुक 2 का 4 पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलेगी। हबक्कुक 2 का 4 भी पढ़ दें। हबक्कुक 2 का 4। एक, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर आपके अंदर जिनवन फेथ नहीं है, अगर आपके अंदर वो विश्वास जो परमेश्वर का है, जो उन दो चीजों से जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा उनसे अलग है, तो ही आप क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। नहीं तो आपके अंदर क्या होगा? चमत्कार होंगे, चीजें होंगी। और शैतान क्या करता है? जो घर बालू पे बनता है उसको पहले गिराया जाता है। तो हमारा जो विश्वास है कहीं बालू पे तो नहीं बना हुआ है। हम ये चीज चेक करके देखें, क्या हम इस चीज पे विश्वास तो नहीं कर रहे हैं? अगर हमारी हड्डियां जुड़ जा रही तो ही हम परमेश्वर पे जाएंगे। जैसा कि बताया कि हमारे साथ अगर मैं ठीक हुआ तो सही, नहीं हुआ तो भी सही। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सदरक मेशक अबेदनगो को देखेंगे तो उसको आग की भट्टी में जब भेजा जा रहा था तो उनका जो विश्वास था वो हम विश्वास कह सकते हैं। जो दानियेल का विश्वास था वो हम विश्वास कह सकते हैं। तभी उनको क्या मिला? जीवन मिला। शद्रक मेशक अबेदनगो आग की धधकती हुई आग की भट्टी में 7 गुना भट्टी में धोखे गए, तब भी वो बचा लिए गए, क्योंकि उन्होंने एक चीज बोली थी, मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। अगर वो ना भी बचाए तब भी हम इस मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। डैनियल ने बोला हम 3 टाइम दुआ करेंगे ही, चाहे जो हो जाए। परमेश्वर ने उस शेरों की मांद को भी बंद कर दिया, उनके मुखों को बंद कर दिया। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना जरूरी है। मैं एक आखिरी आयत देना चाहूंगा जो आपको मिलेगी, इफिसियो 2 का 8 और 9। इफिसियो 2 का 8 और 9 पे पढ़ दें। रिपीट कर देना। इफिसियो 2 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमेन। अगर विश्वास भी आपके अंदर है ना, तो वो भी परमेश्वर का दिया हुआ दान है। तो ये दान आप मांगे परमेश्वर से कि हमारे अंदर ऐसा विश्वास आए।
हमें भटकाने वाली आत्मा, हमें चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाली आत्माएं नहीं चाहिए, हमें विश्वास चाहिए। यीशु मसीह, हमें स्वर्ग वो नहीं चाहिए जहां पर लाखों भविष्यवक्ता खड़े हों, फरिश्ते खड़े हों और लोग खड़े हों। हमें वो चाहिए जहां तू हो, जहाँ तेरी आत्मा हो, जहाँ तेरा वातावरण, एटमॉस्फेयर हो, हमें वो चाहिए। हमें विश्वास ये करना है आयुब के नाई, आज मैं जिंदा रहूं ना रहूं पर परमेश्वर का नाम महिमान्वित हो। हमें आज विश्वास ऐसा करना है उस डैनियल के नाई, उस सदरक मेशक अबेदनगो के नाई, कि मैं जीवित रहूं ना रहूं पर मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, जो परमेश्वर काम है उसको करना नहीं छोड़ूंगा। हमें एग्जाम्पल्स बनना है, हमें दूसरों के एग्जाम्पल से, जो परमेश्वर ने अपने वचन में दे रखा है, उससे सीखने की जरूरत है कि हमें उद्धार, हमें चीजें, हमें कैसे मिल सकती है, ये परमेश्वर के द्वारा ही होगा। हमें जीवित वचन जो दिया गया है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया और उससे ही होगा। अगर मैंने टाइम लंबा ले लिया हो तो मुझे माफ करिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। Praise the Lord। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई बहने, आपने काफ़ी पॉइंट्स को शेयर करा और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि विश्वास क्या होता है। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप होती हुई चीज़ों को देख रहे हैं और अगर आप उस पर आशा लगाए हैं तो उसको विश्वास नहीं कहेंगे। जैसे कहते हैं कि विश्वास में अपने कदम लो, तो अगर आपको सामने अपने कदम नज़र आ रहे हैं तो फिर वो विश्वास नहीं होगा, फिर वो बस एक कदम होगा। लेकिन विश्वास में उठाया कदम वो होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे अब्राहम को नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, अब्राहम को नहीं मालूम था कि उसकी संतान होगी कि भी नहीं होगी, अब्राहम को नहीं मालूम था जब वो मोरिया पर्वत पे वापस जब वो चढ़ा था क्या वो सच में उसका बेटा उसके साथ आएगा, लेकिन वो तब भी चढ़ा। उसको कहते हैं विश्वास। और दूसरी चीज़ जो आपने समझाई भाई कि विश्वास हमें परमेश्वर पे ही करना है, ना कि जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं उन पे। तो इससे पहले मैं इन चीज़ों पे और मैं बात रखूं, मेरे पास थोड़ा सा कम समय है, तो और जैसे आपने समझा दिया था कि विश्वास, आशा और आस्था रखने में क्या होता है, और जब हम फेथ की बात करते हैं तो असल में हम आस्था की बात करें, प्रॉपर हिंदी वर्ड वही है, तो या तो श्रद्धा जिसको भी कह सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात आपसे, मतलब आप समझिएगा कि आप किस पे भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं भाई अंकुत से या बहन अंजू से या पास्टर शायन से पूछो या आप सबसे पूछूं कि आप भरोसा किस पे कर सकते हैं, प्लीज़ करेक्टेड, थैंक यू, कर सकते हैं जी। आप भरोसा उस पे कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं। ये बात ध्यान से समझिएगा, आप उसी पे भरोसा कर सकते हैं जिसे आप जानेंगे। अगर आप सामने वाले को जानते ही नहीं हैं तो आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप मेरी बातों पे, किसी भी बातों पे भरोसा नहीं करते। अगर मैं यहाँ राजवीर भाई को नहीं जानूंगा तो मैं उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले मैं राजवीर भाई की बातों पे भरोसा करूं, मुझे राजवीर भाई को जानना पड़ेगा। तभी अगर कोई मुझे भटकाने वाला भी आ जाएगा कि राजवीर भाई ऐसा ऐसा कह रहा था तुम्हारे बारे में, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे राजवीर भाई पे भरोसा है कि वो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन राजवीर भाई ज़रूर ये कह सकता है मेरे बारे में। इसको ऐसा ही भरोसा हमें रखने की ज़रूरत है जब हम परमेश्वर पे विश्वास करने की बात करते हैं। परमेश्वर पे विश्वास करना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा। और हम परमेश्वर को जानेंगे कैसे? आपके पास एक बहुत अच्छी किताब है जिसको हम बाइबल बुलाते हैं, वो परमेश्वर की पूरी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें परमेश्वर ने अपनी सारी बातें लिख दी हैं कि तुम मुझे कैसे जानोगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे, वो सब उसमें लिख चुका है। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप बस उसको पढ़ लीजिए। और जैसा यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, पर पिता के पास तुम तब तक नहीं जा सकते या पिता को तुम तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम मुझे ना जानो। और मुझे जानने के लिए तुम्हें खुद मेरा कलाम पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो पहली बात कि आपको परमेश्वर पे भरोसा रखने से पहले परमेश्वर को जानना पड़ेगा। और जानेंगे कैसे? आप परमेश्वर का वचन पढ़ के। अब आखिरी बात जिस पे मैं रखना चाहूँगा, जैसे भाई विनय ने भी कहा कि हमें किस पे अपना विश्वास रखना चाहिए।
बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मैं इस बात को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिए कि मैं इसको डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पासबानों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि पादरी साहब हमारे लिए दुआ कीजिए, या आप अपने कलीसिया के किसी एल्डर को, पुरखों को आप दुआ करने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए दुआ कर लीजिए, हमारा प्रार्थना का ये विषय, आप यहाँ पे भी अपनी प्रार्थना विषयों को रखते हैं और फिर आप ये, लेकिन बस ये मत गलती कीजिएगा कि आप हमारी दुआओं पे, मतलब पुरखों की दुआओं पे भरोसा करने लग जाएं कि उन्होंने दुआ करी तो मैं ठीक हूँगा। मान लीजिए अगर दुआ करी ना गई, या मान लीजिए वो खादिम रहा, मतलब उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो क्या आपके लिए वो काम होगा नहीं? तो आपको भरोसा इंसानों पे नहीं करना है, ना ही किसी पासबान पे, ना ही किसी पुरखों पे, ना ही किसी दूसरे इंसान पे। ये आपके लिए भली नियुक्त किए गए होंगे, लेकिन आपका विश्वास इन पे नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका विश्वास किस पे नहीं होना चाहिए? परमेश्वर के वायदों पे नहीं होना चाहिए। जैसे उसके, मतलब आप भरोसा कर सकते हैं इस बात पे, मतलब बिलीव कर सकते हैं। बिलीव करना मतलब किसी फैक्ट पे, मतलब अपना ट्रस्ट रखना कि उसके घोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, और यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये सब उसके वायदे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो वायदे आपके समय पे पूरे नहीं होंगे तो आपका तो भरोसा टूट जाएगा। अभी हम यही इसी बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो चीज़ें पूरी आप हमारे समय पे नहीं हुई, मतलब हमें इस वक्त चंगाई चाहिए, हमें इस वक्त चंगाई नहीं मिल पाई, तो हमारा विश्वास खत्म। पर लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमारा विश्वास उन वायदों पे नहीं, लेकिन उस वायदे को करने वाले पे होना चाहिए। जिसने वो वायदा किया है उस पे कीजिए, ना कि उस वायदे पे। वो कब पूरा होगा आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको भरोसा करना है, भरोसा उस वायदे करने वाले पे। तीसरी चीज़, जैसा अभी भाई विनय ने, अभिषेक ने बात करी कि आश्चर्यकर्म होना अच्छी बात होती है और वो हमारे विश्वास को बढ़ाते भी हैं, लेकिन हमारा विश्वास उन आश्चर्य कर्मों पे नहीं होना चाहिए, उन चंगाइयों पे हमें विश्वास नहीं करना है, उन प्रोविजंस पे, सुपरनैचुरल प्रोविजंस पे, मतलब अलौकिक जो प्राविधान हो रहे हैं हमारे लिए, उन पे नहीं होना है। क्योंकि अगर वो, जब हम चाह रहे हैं अगर वो ना हुए, तब मतलब अगर हमको चंगाई चाहिए और हमें उस वक्त चंगाई नहीं मिली, तब क्या होगा? जैसे अय्यूब का एग्जाम्पल, अय्यूब तो रोज़ दुआ करता होगा ना कि मेरी हालत ठीक हो जाए, मेरी हालत ठीक हो जाए, लेकिन उसको होते होते, उसके ठीक होते होते उसको 42 अध्याय लग गए उसकी हालत ठीक होने में। लेकिन क्या उसका विश्वास टूटा? नहीं, उसका विश्वास अपने ठीक होने पे नहीं, लेकिन उसका विश्वास ठीक करने वाले पे था। इस बात को याद रखिए कि आपका विश्वास किस पे होना चाहिए, किस चीज़ पे होना चाहिए। किसी खादिम पे नहीं होना चाहिए, किसी दुआ करने वाले पे नहीं होना चाहिए, किसी इंसान पे नहीं होना चाहिए, किसी चमत्कार पे नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि परमेश्वर के वायदे पे आप करिए विश्वास, लेकिन उस पर पूरी तरीके से अपना फाउंडेशन मत बना दीजिए। अपना जो फाउंडेशन है आपके भरोसे का, वो होना चाहिए परमेश्वर के अनुग्रह पर। आपका जो विश्वास होना चाहिए वो परमेश्वर के अनुग्रह पे होना चाहिए। Your faith should be only on the grace of God and His finished work. यही होना चाहिए आपका विश्वास। जिस तरह लिखा हुआ है, जैसा भाई अभिषेक ने भी पढ़वा दिया था, मेरे पास अभी हिंदी बाइबल अभी नहीं है, जिस तरह लिखा है इफिसियों के 2 अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद में कि विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के, मतलब यीशु मसीह के अनुग्रह पर विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारे काम नहीं, मतलब तुम्हारे भले काम नहीं। जैसे यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे कामों के कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, और वहाँ पे याकूब कह रहा है कि तुम्हारे काम के बिना तुम्हारा विश्वास अधूरा है। ये दोनों बात उल्टे लगते हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि विश्वास के कारण आपके भले काम होने चाहिए। मतलब आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह पे, उस अनुग्रह के कारण आपसे भले काम हो रहे हैं, ठीक है? ये होना चाहिए आपके काम, ना कि आपने काम करा इसलिए आपका उद्धार हुआ। वो उद्धार की बात कर रहा है, वो काम की बात कर रहा है। उद्धार मतलब विश्वास में किए हुए काम की।
विश्वास में रह के काम करना है, विश्वास के लिए नहीं काम करना है आपको। विश्वास के लिए आपको नहीं काम करना है, आपको विश्वास में रह के काम करना है। मतलब जैसे एग्जाम्पल अगर आप, जैसे भाई अभिषेक ने लिया था कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको निकलना पड़ेगा उसके लिए। ये जैसे आप अभिषेक भाई ने एग्जांपल लिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर से कह दें कि आप चिड़ियों को खिला देते तो हमको भी रोटी खिला दो, मतलब मुंह में डाल दो हमारे। ऐसा नहीं होता है, आपको उठना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं है कि आप मेहनत करते जा रहे लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे, तो नहीं तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका विश्वास, आपके काम आपके विश्वास के बाई प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपका कॉज नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातों से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि जेन्युइन फेथ मतलब सच्चा विश्वास क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा कि विश्वास आपका नाशवान चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, जो आज हैं कल नहीं रहेंगी। उन चीज़ों पे होना चाहिए जो सर्वदा की है, जैसे हमारा परमेश्वर और उसका अनुग्रह। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू ब्रदर डेविड एंड भाई विनय। मैं दोनों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, दोनों खुदा के सेवकों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन से इतनी सही तरीके से हम लोग सीखे। पहले भाई विनय ने हम लोगों के सामने इस बात को रखा कि किस तरीके से विश्वास, भरोसा और आशा ये सब कैसे अलग है। ये सब हम लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं है। और भाई डेविड ने सबसे पहला जिस पॉइंट के ऊपर शुरू किया, आप किस पे भरोसा कर सकते हैं, तो भरोसा हमें करना है जो वायदों को किया गया है, उन वायदों से भी ज्यादा जो वायदे को करता है उस परमेश्वर पे भरोसा करना है। चंगाई हमारे जीवन में हो चाहे ना हो, लेकिन वो चंगाई करने वाला परमेश्वर पे हमारा ईमान जरूर होना है। बहुत सुंदर तरीके से दोनों के पॉइंट्स को मिला के अगर आप देखेंगे तो असली विश्वास के बारे में आप लोग सीख गए होंगे। ये एक क्लास है, एक सत्र है, तो इसमें जो चीजें आप सीख रहे हैं, जो लोग नए हैं उनसे आने वाले दिनों में सवाल भी पूछे जाएंगे। तो अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। सभी लोग जो आज के सत्र में जुड़े थे, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं आज के सेशन में जुड़ने के लिए। और हम लोग प्रार्थना करके अपने